आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ओपियोइड पैचेस, और कैसे ये कैंसर पेन में एक लाइफ चेंजर की तरह साबित हुए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता वेदांत पेन मैनेजमेंट क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूँ। बेसिकली ओपियोइड पैच होते क्या हैं? ओपियोइड पैच एक मेडिकेटेड एडहेसिव पैचेस होते हैं। जैसे आप रोज़मर्रा में बैंडेड इस्तेमाल करते हैं और स्किन पे लगाते हैं, कुछ इसी तरीके से ये काम करते हैं। ओपियोइड पैचेस को हम स्किन पे लगाते हैं और वहाँ से मेडिकेशन धीरे धीरे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है और ब्लड में एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करती है। तो इसके गोली के ऊपर फ़ायदे क्या हैं? जैसे आप गोली लेते हैं तो क्या होता है, गोली लेने से जब लेने के बाद ब्लड में एक मेडिकेशन का पीक आता है और फिर धीरे धीरे उसका जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती आती है ब्लड में, तो उसका इफेक्ट भी कम होता चला जाता है। पर इन पैचेस से क्या फ़ायदा होता है कि ये कांस्टेंट मेडिसिन रिलीज़ करते रहते हैं ब्लड में, जिससे आपको एक कांस्टेंट पेन रिलीफ मिलता है। कैंसर पेन में जैसे मैंने आपके WHO की गाइडलाइंस बताई थी कि 2 तरह के कैंसर पेन होते हैं, एक कांस्टेंट पेन होता है और एक बीच में ब्रेक थ्रू पेन होता है। तो कांस्टेंट पेन में ये एक बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजर की तरह साबित हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओपियोइड पैचेस को कैसे अप्लाई करना चाहिए और किन किन जगहों पे अप्लाई करना चाहिए। इंडिया में 2 तरह के ओपियोइड पैच अवेलेबल हैं, आइदर फेंटेनिल और बुप्रेनोफ्रिन का। फेंटेनिल का पैच आपको 72 आवर्स में चेंज करना होता है और बुप्रेनोफ्रिन का पैच 7 डेज पे चेंज करना होता है। अब हम बात करेंगे कि पैच को अप्लाई कैसे करते हैं। पैच को अप्लाई करना बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले जो स्किन होती है उस पर हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पे हेयर्स कम हो या ना हो, उसके ऊपर कोई रैश ना हो, कोई उस पर कट या इंसिजन ना हो, क्योंकि अगर ये सब रहेगा तो ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ सकती है ओपियोइड की। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे स्किन पे कोई फोल्ड ना होता हो। ठीक है, तो कॉमन प्लेसेस हमारी रहती हैं, चेस्ट पे हम लगा सकते हैं, यहाँ पे आर्म पे लगा सकते हैं, या पीछे स्कैपुला के ब्लेड के ऊपर लगा सकते हैं, जहाँ पे फ्लैट सर्फेसिस हमारी रहती हैं। फिर हमें ये ध्यान रखना होता है कि स्किन के ऊपर वहाँ पे कोई ऑयल या फिर कोई मॉइस्चराइजर वगैरह ना लगा हुआ हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि पैच अडेयर होना आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी और वहाँ से मेडिसिन की रिलीज भी बहुत कम होगी। पैच जब भी आप लगाते हैं, पैच लगाने के बाद 30 सेकंड के लिए पैच को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि वो फर्मली अडेयर हो जाएगा। उसके बाद उस पर हमेशा जब भी आप पैच लगाएं तो उस पर डेट और टाइम लिखें, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि कितनी देर बाद आपको चेंज करना है। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको डेट और टाइम याद ही नहीं होता और वो 15-15 दिन बाद पैच चेंज करते हैं, तो ऐसा ना करें। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली पैच जब आप लगाते हैं तो पैच लगाने के बाद आपको उसके ऊपर हीट नहीं देनी है। हीट देंगे तो ब्लड में ओपियोइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और आपको ओवरडोज होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर से बचना है, आपको उसके ऊपर हीटिंग पैड नहीं करनी, आपको स्वाना बाथ वगैरह ये नहीं है। दूसरा, पैच लगाने के बाद हाँ आप नहा सकते हैं, नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पैच को रगड़ना नहीं है। आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की कोई पॉलिथीन लगाना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई ओपियोइड का पैच लगा हुआ है तो आपको कुछ सेडेटिव मेडिकेशंस होती हैं या फिर अल्कोहल का कंजप्शन है, ये अवॉइड करना है या नहीं करना है इनका कंजप्शन, क्योंकि इससे ओवरऑल आपका सेडेशन लेवल बढ़ सकता है। अब जब भी आपका पैच का चेंज करने का टाइम आता है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पैच को रोटेट करना है, उसकी पोजीशन को। जैसे पहले आपने पैच इधर लगाया था तो नेक्स्ट टाइम पे पैच आप इधर लगा लीजिए या कहीं पे भी दूसरी जगह लगा लीजिए, ताकि रोटेट करते रहें। एक ही जगह पे पैच को बार बार लगाएंगे तो वहाँ पे स्किन पे इरिटेशन हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए पैच को रोटेट करें। दूसरी बात यह है कि पैच को जब भी आप रिमूव करते हैं तो पहले दूसरा पैच लगाएं, फिर जो पहले लगा हुआ पैच है उसको रिमूव करें, उसको अंदर की तरफ को एडेसिव साइड पे चिपका के टॉयलेट में डिस्पोज ऑफ करें। बच्चों और पेट्स की रीच से उसे अवॉइड करें। अगर किसी भी पेशेंट को ओपियोइड पैच लगा हुआ है तो उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ड्राउसीनेस हो सकती है, ब्रीथिंग आपकी स्लो हो सकती है। तो इसमें कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन आपको ये भी लेना है कि आपको इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट किसी भी समय में बहुत ज़्यादा ड्राउजी लगे, वर्बल कमांड्स को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो या उसकी ब्रीदिंग बहुत शैलो हो गई हो, तो सबसे पहले आपको पैच रिमूव करना है। फिर अपने ट्रीटिंग फिजिशियन या डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, उनको अपडेट देना है। धन्यवाद।